आज हम बात करते हैं बिहार के उस शख्स से जिसने राजनीति की नए पैगाम दिए। भैंस चराने वाले लड़के का राजनीति में आना और फिर उसका लालू बन जाना कोई मामूली किस्सा नहीं है। बिहार में अक्सर कहा जाता है कि लालू किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये बिहार की जीवन धारा में बहने वाली विचारधारा है। जो कुछ भी कहा जाए लालू प्रसाद के लिए वो कम है। बिहार के सुनहरे ख्वाब से हकीकत का नाम है, एक उम्मीद का नाम है, विश्वास का नाम है। जब खेतों में भैंस और सूअर चराने वाले के बच्चों के बारे में कोई सोचता भी मंजूर नहीं करता था, तब लालू प्रसाद यादव उनके लिए चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे। समाज में हाशिए पर खड़े तबके तब संदेश पहुंचा रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि उनके बीच का कोई अपना बिहार की गद्दी पर बैठ चुका है, जो उनके लिए भी सोचता है, उनके हित में भी फैसले लेता है। बिहार से लालू को अलग कर पाना असंभव है। उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत पीयू छात्र संघ अध्यक्ष से हुई। नेता बने तो जेपी के आंदोलन का मुख्य किरदार बना दिया गया। 29 की कच्ची उम्र में कांग्रेस के मजबूत वक्षवृक्ष को चुनौती दी और सांसद पहुंच गए। उनके प्रतिनिधित्व से इंदिरा को भी लाजवाब किया। साल दर साल चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे और परिपक्व होते चले गए। फिर 90 में कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर दावा ठोक दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह को आंख दिखाते हुए विधायक दल का नेता बने और 42 की उम्र में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता में आए तो धराधर नए आयाम पेश करते गए। सबसे पहले कथाकथ अगड़ी जातियों को वर्चस्व को तोड़ा। ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहारों के संरक्षण में चली आ रही बिहार की विरासत को उखाड़ फेंका और तय कर दिया कि बिना पिछड़े और शोषित की मर्जी से बिहार में कोई नई सरकार नहीं बनेगी। मुसहर समुदाय से आने वाली भगवतिया देवी को संसद में भेजा। मुस्लिम विधायकों को मंत्री बनाकर आगे की सीढ़ी में खड़ा कर दिया। जब रेल मंत्री बने तो मिट्टी के बर्तन में चाय बेचना अनिवार्य कर दिया। बतौर नेता सामाजिक बदलाव का ऐसा आयाम पेश किया कि अल्पसंख्यक और पिछड़ों शोषित जातियों को समाज के कथाकथित अगड़े समुदाय के सामने तनकर खड़े होने की हिम्मत मिल गई। लालू प्रसाद यादव वे ऑफ पॉलिटिक्स थे, जिनके खिलाफ मीडिया, ब्यूरोक्रेट, सरकारें, नौकरशाही, जांच एजेंसी पूरी मुस्तैदी से खड़ी हो गई। इनके पीछे की वजह क्या थी? शायद बहुत सारी, लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि लालू प्रसाद यादव जिस धारा का नेतृत्व कर रहे थे उसमें दलित, पिछड़ी और मध्यवर्ती जातियों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा हो रही थी। बिहार जैसे अत्यंत पिछड़े राज्य में पहली बार ऐसा कोई राजनेता आया था जो सामंतवादी ताकतों को उसी की भाषा में जवाब दे रहा था। 1990 में जब आडवाणी ने राम मंदिर के नाम पर रथ यात्रा निकाली तो देश भर में जगह जगह दंगे हुए, लेकिन वो लालू ही थे जिन्होंने खून से सने उस रथ के पहियों को बिहार में पहुंचते ही कूड़ेदान में फेंकवा दिया। आडवाणी को गिरफ्तार कर पूरे देश को संदेश दे दिया कि उनके होते बिहार में कोई नफरती चिंटू धर्म की दुकान चलाकर दंगे नहीं भड़का सकता। खैर, किसे पता था भैंस की पीठ पर बैठकर नवीन भारत का ख्वाब देखने वाला लड़का जाति भेदभाव के गट्ठर में गिरे बिहार को सामाजिक एकता के सूत्र में बांधेगा। तब किसे पता था कि वही लड़का एक दिन सामाजिक न्याय का परोधा, गरीबों का मसीहा और दबे कुचले हर भारतीयों की आवाज़ बुलंद करेगा। भारत की राजनीति में लालू प्रसाद यादव सबसे अलग रहे। उनके देखने सोचने का नज़रिया बेखौफ था, अभी भी है। राजनीतिक जीवन में उनकी चाहे जो भी कमियां या उपलब्धियां रही हों, वो कभी नैतिकता में नीचे नहीं गिरे, कभी घिनौनी राजनीति नहीं की। सत्ता के गहरे कुएं में कूदे, लेकिन लाशों की राजनीति नहीं की। गलतियां उतनी ही की जितना दूसरे नेता करते रहे। राजनीतिक चुनौतियों को सामना करते रहे। नफरती ताकतों का हाथ मिलाकर अपने वसूलों से समझौता नहीं किया, अपना काम ईमानदारी से करते गए। नतीजा ये हुआ कि उनके चिढ़ने वाले लोग उनके बड़ी लकीर तो नहीं खींच पाए, उल्टा उनकी खींची लकीर काटने के चक्कर में और छोटे होते चले गए। एक बात दावे से लिखे जा रहा हूँ, इस दुनिया के तमाम जीवित नेताओं में बाबू लालू प्रसाद यादव से महान राजनेता कोई नहीं है। साहब आज 73 साल के हो गए। कुदरत उनकी लंबी आयु और लंबी करे। हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं।